फिर जोर मारा और फिर तरह तरह की बीमारियां वजूद में आ गईं। कुछ लोग तो सजदे में जा गिरे, लेकिन कुछ लोगों ने अल्लाह की दी हुई बीमारी से लड़ाई करनी शुरू कर दी अस्तगफिरुल्लाह, और बीमारी ही को बुरा भला कहना शुरू किया अस्तगफिरुल्लाह, और नेकी का रास्ता अख्तियार न किया। अस्तगफिरुल्लाह। इस पर कहा गया कि वल अस्र इंसान लफी खुसरिन, कि ये बड़ा ही खसारे वाला निकल आया, ना समझ है ये। और जब हम इसको बारे अमानत के बारे में इससे पूछ रहे थे, हमने आसमानों से पूछा तो उन्होंने इनकार किया। जब हमने जमीनों से पूछा तो वो कांप उठी मेरे दबदबे के सामने, मेरे इस्तेहकाक के सामने। लेकिन जब हमने हजरत इंसान से बात की तो ये फौरन ये बारे अमानत उठाने के लिए राजी हुआ और फिर साथ ही ये अपने वादे से मुकर गया। ये ज़ुलूमन और जहूला, जालिम भी है और जाहिल भी निकल आया। अल्लाह ने जिस मोहब्बत, जिस प्यार से इसको पैदा किया था और जो चाहत अल्लाह ने इसके सामने अपनी पेश की थी, इसने उस चाहत पर चलना पसंद न किया। क्या ही अच्छा होता, अल्लाह फरमा रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि हमारी बातों को तस्लीम करके मेरी चाहत पर गौर करता और उसको पूरा करने की कोशिश करता और राह अमल से गुजरता हुआ सिराते मुस्तकीम तक पहुंचता और वहां से हम इसको ले लेते दोनों हाथों से, और फिर ये जो कुछ भी हमसे मांगता हम इसे देते जाते। और ये बड़ा जल्दबाज भी निकला, खुद गर्ज भी निकला। ये बहुत सारे लफ्ज फौरी ईजाद हो गए इंसान की फितरत के साथ ही। और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बेशक। लेकिन अल्लाह की वो बात पूरी हो गई, अल्लाह की वो कुदरत कामला जिससे वो हर चीज को देख लिया करता है, वो इल्म कुल, इल्म मुहीत, जहां उसका हर चीज पर कब्जा मौजूद है, अहाता मौजूद है, नजर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। वो सुन रहा है, देख रहा है। बेशक। इतना बड़ा अल्लाह, उसके कान ही ना होते, उसकी समात ही ना होती, उसकी बसारत ही ना होती, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं अलीम भी हूं, खबीर भी हूं, बेशक। बसीर भी हूं और मैं ही समी हूं। बेशक। मैं तेरे दिल में उठने वाली राई राई का अल्लाहु अकबर। हिसाब रखने वाला हूं, इसलिए कि मैंने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे दिलों पर मेरा कब्जा और तुम्हारे दिल मेरे हाथ पर है। मैंने हर चीज को बार बार तेरे सामने खोल के पेश किया, और ये दोहराई हुई आयतें मेरे पढ़ने वालों ने, मेरे चुनीदा लोगों ने बार बार तेरे सामने पेश की, लेकिन तूने मेरी इन बातों की कदर ही न की, अस्तगफिरुल्लाह। और तूने हमेशा मेरी बातों को सरसरी लिया। और खासकर वो लोग जिनको बात समझ आ गई और फिर वो गुनाहों की तरफ माइल हुए, इन लोगों का ठिकाना दोज़ख ठहरा। ये दुनिया में भी बदनसीब और आखिरत के भी बदनसीब हुए। लेकिन तबारा कसमु रब्बी का जिल जलाल वल इकराम, हकीकत राज ये है कि तेरा रब का नाम बाबरकत है, बेशक। जो इज्जत और जलाल वाला है। बेशक। उसकी शान को यह गवारा न हुआ, और उसने तरह तरह के तरीके बना डाले कि कोई शख्स आसानी के साथ जहन्नम में न जा सके। जो वक्त था, इसको बड़ी कीमत अता कर दी, और वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में चले थे, उनकी अल्लाह के दरबार में बड़ी कदर हुई।
लेकिन हम छोटे छोटे इम्तहानात पास न कर सके। और हम अपने रब से इजहार मोहब्बत न कर सके, जबकि वो इंतहाई तवज्जो के साथ कान लगाए तेरी तरफ मुतवज्जो रहा कि ये कभी भी तौबा करके, कुछ लोग इस आस पे के बुढ़ापे में जाके ये जवानी क्यों जाया कर दें, क्यों ना पूरा पूरा इससे मजा लिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। तो आखिरी वक्त के अंदर हम तौबा कर लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को तौबा का मौका न मिला। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत तरह के ज़हन, बहुत तरह के लोग, वो लोग जिनकी दिल की सतह पर इतनी चिकनी सतह है कि उन पर ईमान ठहरता ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। सारी जिंदगी कुरान सुना लेकिन बात पल्ले कोई भी ना पड़ी, बात को समझ ही ना सके। फख्र और गुरूर और तकब्बुर दिल से ना गया, मनमानी ना गई, तबीयत से गुस्सा ना गया। और अल्लाह कहते हैं ये सारी चीजें ही इंसान की पैदा करते हैं कि ये फख्र और गुरूर, तकब्बुर, खुद शनासाई, खुद परस्ती में खुश होता है। और अगर ये मेरी चाहत में खुश होता तो फिर मैं इसको वो रानाइयां लिख देता, वो रहमतें लिख देता, वो कदर लिखता, वो नेमतें लिख देता कि ये लुटा लुटा कर थक जाते, लेकिन हम देते हुए नहीं थकते। मेरे दोस्तों, ये आज का अजीम दिन उस अजीम और पाक परवरदिगार की एक नेमत, अजमत, हमारा ख्याल, एहसास जो हमारे पास नहीं। अल्लाह तो पाक है, अल्लाह की जात तो बदलती नहीं, बेशक अल्लाह की तो बात भी नहीं बदलती। बेशक। और सख्ती भी यही है कि तू कैसे से खेल रहा है जो इतना पाकबाज, जो इतनी इज्जत वाला, इतने वकार वाला, जिसके बनाए हुए इंसानों की कुदरत, ताकत तू झेल नहीं सकता, संभाल नहीं सकता, जिसकी अजमत का एतराफ तू नहीं कर सकता, तो बता उसके बनाने वाला, वो हर कुल का मालिक, इल्म मुहीत का मालिक, परवरदिगार आलम, इलाहुल आलमीन, बेशक उसका इस्तेहकाक, इज्जत व वकार का आलम क्या होगा। बेशक। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा अलमी है। ये बातें लोग जमीन पर नहीं करते। अब खेल है क्या? बस गुनाह ना करो। भाई गुनाह क्या है, इसको समझना जरूरी है। और यह भी समझना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। क्या ये जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी? हम नेक होते जाएं और ये जिंदगी आगे चलती जाएगी? ऐसा नहीं है। अल्लाह के सिवा हर चीज लिमिटेड है और कायनात में सिर्फ एक ज़ात अनलिमिटेड है, बेशक। अल्लाह अकबर। और वो बाबरकत ज़ात अल्लाह की ज़ात है, बेशक। सुभान अल्लाह। जिसकी कुदरत की कोई हद नहीं, जो कायनात का नूर है, अजमत है, रिफत है, कुव्वत है, ताकत है, हैबत है, अजमत है, रिफत है, बुलंदी है, पाकीज़गी है, बेशक। सुभान अल्लाह। कायनात की राहत है, अजमत है। बेशक। उसकी किबरियाई और उसकी अजमत में हमारा फायदा है कि वो बुजुर्ग व बरतर है, वो ठहरा हुआ है। बेशक। जिसने उसकी कदर की वो हर हाल में उसकी कदर करता है। अल्लाह। जिस नुक्ते तक आपको ले जाना चाहता हूं कि हमारी हुक्मदूलियां और उसका हमें बचाना, ताकि कल को ये ना कहें कि ये हमने सुना था कि अल्लाह तो रहमान भी है, तो रहीम भी है।
तू सत्तार भी है, तू गफ्फार भी है। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी सत्तारियत तो हमने ना देखी, तेरी रहमानियत तक भी हम ना पहुंच सके। तो मेरे दोस्तों, कदम कदम पर ये चीजें दिखा दी जाएंगी। कहीं रमजान का महीना, कभी शबे बारात का महीना, कभी शबे मेराज का वो अजीम दिन, कभी वो लैलतुल कद्र की रातें, कभी जिल हज के ये 10 दिन, कभी मुहर्रमुल हराम का वो पाक महीना, कहीं रजब की साआदतें, कहीं शोबान की रिफतें, सुभान अल्लाह। और कहीं रमजान की बुलंदियां। कलम ही अल्लाह ने बंदे के हाथ में दे दिया। अल्लाहु अकबर। जहां मैं नहीं लिखता तू लिख, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले मैं तुझसे पूछूं। बताओ, इसके बाद ये कुरान का तर्जुमा है। मैं तुझसे पूछ कर चलूं कि बता मेरे बंदे करना क्या है किसी की जुबान से सुबहान अल्लाह निकले? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खुद दिल में कोई गर्मी नहीं, अल्लाहु अकबर। वो जज्बा नहीं जिसके ना होने से आदम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था। अस्तगफिरुल्लाह। जब तक कहा ना जाए सुबहान अल्लाह भी नहीं निकलती पूरे तरीके से। ईमान से भर के भेजा जाता है, दोबारा आते हैं तो बिल्कुल 100% ठंडे बर्फ में लगे हुए। सब जज्बे, तमाम रिफतें कहीं लुटा आए हैं किसी और पर। अल्लाह की रिफतें संभाले नहीं संभलती। अल्लाह की मोहब्बत से 2 मिनट में दिल खाली हो जाता है, और दुनिया की मोहब्बत हर वक्त लालच दिल में भरा रहता है, और वो देखो हर वक्त खबरगिरी में लगा हुआ है। फना हो जाने वाली बातें। बेशक। अगर किसी को अपने रब से मोहब्बत हो, अभी हाथ कहेंगे सारे खड़े कर लेंगे, अगर ये आज खुद मोहब्बत होती तो आप भी चौक में खड़े हो के अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं करते? अल्लाहु अकबर। क्या वजह है? वो जज्बा ईमानी नहीं है। वो अल्लाह का प्यार उस नोयत का प्यार नहीं है। जिनके दिलों में होता है उनके सीनों में आग लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। यही हैं वो लोग जो अल्लाह के नाम का चर्चा करवा करवा कर, कितनी जिल्लत की बात है ये। वो ऐसा बाबरकत हस्ती जिसका हम खाएं पिएं, उसी के दम से जिंदा रहें, हर नेमत बन जानी अल्लाह के, लेकिन इकरार और इजहार करते हुए हम इंतहाई बखील और कंजूस बन जाएं। ना दिल तड़पे, ना दिल फना हो, ना दिल बात समझे, अस्तगफिरुल्लाह। ना आंखें नम हो। हम नहीं कहते कि बहुत सारे आंसू लाओ, शायद 1-2 ऐसी नमी भी कबूल कर लेते हैं जो मक्खी के पर के बराबर हो। अल्लाह कहते इतना तो होना चाहिए, इतना तो प्यार अल्लाह से होना चाहिए। हम सारा दिन अल्लाह पे एहसान चढ़ाते रहते हैं, और हमारी फितरत भी यही बनती जा रही है कि हम जो दुनिया को देते हैं हम वो याद रखते हैं, जो दुनिया हमें देती है वो हम भूल जाते हैं। हम दूसरों का दिया हुआ कभी याद नहीं करते। हमें कुदरत ही नहीं है, ताकत ही नहीं हमारे पास कि हम चीज को संभाल सकें, हम दीन को संभाल सकें। फना हो जाएं सारे उस जात से जिसने हमें पैदा किया। एक एक चीज का हिसाब लेगा वो उस दिन, जिस दिन वो मालिक यौम दीन बनकर उतरेगा। उस दिन आंखें नहीं, खून की नालियां चलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, इस दुनिया में वो तेरा साथी है, साथ दे रहा है, और जो लोग उसके साथी हुए उनको पता भी नहीं लगेगा कि पुलिस रात कब आया,
और वो कहां से गुजरे और वो कब अपनी जन्नतों में जाकर अपने बिस्तरों को इस्तादा कर रहे हैं। और दूसरे लोगों की रुसवाई का आलम कोई नहीं होगा जो यहां पर लैतो लाल से काम लेते हैं, जो अल्लाह की याद में बड़े ही अफसुर्दा हैं। जब इनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो ये बीमार हो जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इनके दिल बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे पूरा अज़्म इंसान चाहिए, और जो मुझे याद नहीं करता मैं वैसे ही उसको डेड बॉडी में बदल देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, जिंदा होते हुए मैं उसका नाम मुर्दों में लिख देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, और बातें बनाने वाले ये तो रह गए। अल्लाह फरमाते हैं बातें बनाने वाले तो रह गए। अल्लाह की बात अल्लाह के बंदे की जुबान से निकला करती है, बेशक लेकिन जाकर वो अल्लाह को लगती है। अल्लाह तो हम बड़े ना समझ निकले। ये 10 दिन हमें मिले, काश हम इसमें दुरूद पढ़ते, काश हम हत्तुल विसा खुश नसीब हैं वो लोग जो पहले ही नमाजी थे। जब ये दिन आए तो ये दिन उन्हें गरा ना गुजरे, लेकिन उन्हें मालूम ही ना हुआ कि उनकी नमाज का रेट, उनके सजदे का रेट, उनके रुकू का रेट, उनके सुभाना रब्बी अल अज़ीम का रेट, सुभान अल्लाह, उनका सुभाना रब्बी अल आला कहना आज कितना बड़ा और कीमती हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज तेरा एक एक सजदा पूरे साल पर मुहीत हो गया। सुभान अल्लाह, और वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, अस्तगफिरुल्लाह, जो किसी और से मोहब्बत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, बंदा मोहब्बत करता है किसी न किसी से, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो किसी से मोहब्बत ना करता हो। ये फितरत है, जिबिल्लत है, हर हाल में वो किसी से मोहब्बत करता है। लेकिन दुनिया के बदनसीब ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह को सजदा नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह, जवानी का एक बड़ा हिस्सा तो किसी और से मोहब्बत करते हुए गुजर गई। अस्तगफिरुल्लाह, जो पूरा अज़म वक्त था, पुरजोश वक्त था, ये तो लुटा दिया किसी और पर। अस्तगफिरुल्लाह, जब दिल बैठ गया, ऐसा काम छोड़ गए, गोश्त हड्डियों को छोड़ने लगा, सर भड़क उठा, दर्दें जाग गईं, बैठ गया तो खड़ा ना हुआ गया, तो फिर अल्लाह याद आया। जब तमाम सहारे छूट गए, चेहरे की रानाइयां गुम हो गईं, रंग पीले पड़ गए, रंग फीके पड़ गए, लज्जतें रूठ गईं, शहवतें तबाह हो गईं, खेल खत्म हो गया। बड़ी बदनसीबी के अब याद आया। अस्तगफिरुल्लाह, कुर्बान जाए उस पाक और अजीम हस्ती से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तबाहाल गिरे हुए नापाक को उठा लिया, सुभान अल्लाह, खुद गर्ज को उठा लिया सुभान अल्लाह, और उसके पास अपना बंदा भेजा कि जा इसकी खबरगिरी कर, इसके सामने दस्ते दराज सवाल कर मेरा। ऐसे नामुराद लोग जो अब भी ना समझे, अस्तगफिरुल्लाह, और ऐसे लोग जो लैतो लाल के साथ उठे, अस्तगफिरुल्लाह, और ऐसे लोग जो लालच के जरिए उठे। अस्तगफिरुल्लाह,
ये फितरत इंसानी की कहानी बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। खुद बादशाह बनकर खुश होता है, जबकि औकात बिल्कुल भी नहीं। खुद खेल हाथ में लेकर खुश होता है। खुद शनासाई में खुश है, अल्लाह का जिक्र करके खुश नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह। देखो उसकी शान करीमी, लेकिन रेट गिरता चला जाता है। ये ना समझें कि जो रेट जवानी का है वो शेबाई पैगंबरी है। क्या मतलब है शेबाई पैगंबरी का? इस हाई लेवल पर अल्लाह ताला एक नौजवान को रेट अता करते हैं, और जब तक जवानी हालत तरंग में होती है, अंगड़ाइयां लेती है, हर अंगड़ाई पर जब ये तौबा करता है तो अल्लाह ताला जमीन पर तमाम कब्रिस्तानों में सोए हुए लोगों के अजाब माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई समझने वाला अल्लाह को? है कोई पा लेने वाला अल्लाह को? अल्लाहु अकबर। है कोई आवाज देने वाला उसे? अल्लाहु अकबर। है कोई पुकारने वाला दिलो जान से? अल्लाहु अकबर। कोई है दर्दे दिल वाला? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। है कोई ऐसा दिल जिसने थोड़ी सी मोहब्बत बचा रखी हो? अल्लाहु अकबर। हकीकत में हमने मोहब्बत बचा नहीं रखी। अल्लाह। हम ऐसे वक्त में अल्लाह के पास आए जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। ना उमंग है, ना तरंग है, ना जज्बा ईमानी है, ना हम पुरअज़्म रहे, लेकिन उसकी किबरियाई का एतराफ कर लूं कि वो बड़ा ही जबरदस्त है। बेशक 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 बेशक। काश हम अल्लाह की चाहत को जान जाते। सने बलूगत पर बच्चा और उसकी माँ बैठकर ये बात करते और माँ उसको समझाती कि बेटा गौर कर, तेरे रब की चाहत क्या है। काश हम उन लोगों तक जा पहुंचते। वो कहते हैं आज खुद मांगो, आज खुद मांगो। कौन मांग रहा है आज खुद? अबू जहल मरते मर गया, आज खुद ना मांग सका, बल्कि समझा समझा के भी ना समझा। ये कैसे ना समझ आज खुद वाले? अल्लाह के जमीन पर बनाए हुए सेंटर में जाना ही पड़ता है। बेशक अल्लाह के जमीन पर बनाए हुए दफ्तर में जाना ही पड़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकर्रर करदा बंदे के पास जाना ही पड़ता है। बेशक। सुभान पहले सफ़े पे अनअमता अलैहिम लिख दिया, फिर सूरह हिजर में कह दिया जो मेरे हैं वो मेरे ही रहेंगे। यही मुझ तक पहुंचने का रास्ता है। बेशक। बेशक। वो चीजें भी बता दी अल्लाह ने, अल्लाहु अकबर। अच्छी तरह समझा दी गई कि अल्लाह को तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। अल्लाह कहते हैं अगर 10 चीजें तू ले आए तो मैं तुझे अपना महबूब बना लूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाता हुआ दीन इस्लाम में दाखिल हो, सुभान अल्लाह। और फिर मेरी चाहत पर गौर करने बैठ जा कि तेरे मुसलमान होने का तुझे क्या फायदा है, और एक मुसलमान क्या होता है, और एक मुसलमान को क्या होना चाहिए। ऐसी जात परस्ती कि जरा सा वजन आया तो हमारा ईमान ही ले गया। पहले नहीं बात समझाई समझ आती थी, तो अब क्या समझ आएगी। तो दोस्तों वो चाहता है आज दिन कसारी वाले लोग, दूसरों को उठाने वाले लोग, फायदा उठाने वाले लोग नहीं, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले लोग, खाना खाने
वो तो दीवार की तरह मुंह करके सारे ही खा लेते हैं, और कुंडी लगाकर भी लोग खाने वाले हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह की उस सुनाई पर। बेशुमार मर्तबा हुआ कि लोग उनसे शर्तें रखते कि मैं खाना इसलिए खाऊंगा कि मेरी ये शराइत भी पूरी कर, इस गर्ज से कि ये मेरे साथ खाना खा ले, उसकी शर्तें भी मान लेते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा। मेरे दोस्तों, यही सिफ्त अल्लाह ताला ने अपने सबसे बड़े महबूब को यानी तवाज़ो अता की। सुभान अल्लाह। अब हम गौर करके देखें कि हम में से कौन कौन है जिनमें अल्लाह ताला ने यह तवाज़ो रखी है, जो अकेले खाना नहीं खाते। अब ये फिर देखो कि नबी के वारिस कौन हुए? नबी के वारिस औलिया अल्लाह हुए, बेशक जिन्होंने नबी की विरासत को उठा लिया, नबी की बातों को उठा लिया, बेशक सुभान अल्लाह। जो लोगों में सुलह कराते हुए हारते नहीं हैं। एक तरीका नाकाम हो जाए, दूसरे तरीके पर खेलने लग जाते हैं, लेकिन कभी नाउमीद नहीं होते, मायूस नहीं होते। ये वो औसाफ़े हमीदा हैं, ये चाहते हैं अल्लाह की जो अल्लाह हमारे दरमियान देखना चाहता है। अल्लाह आजिज़ी देखना चाहता है, अल्लाह इनकसारी देखना चाहता है। अल्लाह तेरी ज़ात के अंदर खुशू और खुजू देखना चाहता है कि जब अल्लाह का नाम आए तो तू चहक उठे, महक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी। उस वक़्त मौजूद अल्लाह ताला ने जो कुछ खल्क किया था मौजूद थे, तो उन्होंने मुखालफत कर दी थी। अब जब कोई शख्स तड़प उठता है अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के प्यार में, वो चीख पड़ता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो फरिश्ते भी मुतवज्जो होते हैं सुभान अल्लाह, और अल्लाह भी मुतवज्जो होता है। सुभान अल्लाह। और फरिश्ते सर झुका लेते हैं और परवरदिगार उनसे पूछता है कि तुम तो कहते थे ये अल्लाह की मोहब्बत में तड़पेगा नहीं, बताओ ये अपने रब की मोहब्बत में क्यों तड़प रहा है, क्यों महक रहा है, क्यों चहक रहा है? अल्लाहु अकबर। कदर क्या है? बंदा जब अपनी पीक तक चला जाता है, ऐसी मोहब्बत, ये मोहब्बत बचा के रखनी चाहिए। पीक तक की मोहब्बत किसी को ना दो। कोई एक लफ्ज ऐसा रखो जो सिर्फ रब के लिए हो, वो किसी के लिए नहीं। हम अक्सर आई लव यू कहते रहते हैं, या आई लव यू सिर्फ अल्लाह के लिए कर दो, बेशक I love you अल्लाह। उसके बाद फिर ये लफ्ज किसी को ना कहो। बेशक एक लफ्ज, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक एटीट्यूड अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने परवरदिगार के लिए रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। I love you अल्लाह। ऐसा प्यार जिसमें कोई साजी ना हो, सरी ना हो। अल्लाह। ऐसा इश्क जिसमें किसी की बराबरी ना हो। बेशक ये पासिंग मार्क्स के नंबर बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा नंबर नहीं ले सकते आप। अल्लाहु अकबर। अगर पूरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा ना निकला कि जिसमें तेरी मोहब्बत हर चीज से ज्यादा रब से ना निकली, तो मारा जाएगा। हमें डराया गया, धमकाया गया समझाने वालों ने, लेकिन फिर समझाने वाले आ गए, बेशक फिर रब को जानने वाले आ गए, रब को मानने वाले आ गए। सुभान अल्लाह। अरे जानी भैया, उन्होंने फिर बताया कि वजद की कीमत क्या, धमाल की कीमत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत जोर से कहो सारे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर कहो बड़ी कीमत है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अयाम तशरीक, तकबीर तशरीक, जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आपकी जुबान से अदा हुई। शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह खुश होते हैं सुभान अल्लाह। और जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो और कहते हो तो अल्लाह को ये अल्फाज बहुत ज्यादा पसंद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही ज्यादा पसंद। सुभान अल्लाह और कुर्बान जी अपने पाक नबी से सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। जो भेद की बातें, राज की बातें छुपा नहीं गए, बतला गए हमें। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुछ चीजें कदर पे रख दी गई जो सीना बस सीला चली और इल्म तरीकत में कुर्बान जाएं उन औलिया अल्लाह पर से जिन्होंने मेहनतें करके अपने सीने पर वजन उठाए सुभान अल्लाह और वो राज हासिल किए और मखलूक खुदा को बतलाते फिरते रहे सुभान अल्लाह और लोगों को जहन्नम की आग से निकालते रहे। सुभान अल्लाह बेशक आज रात तक ये वक्त बहुत कीमती है। वक्त गया नहीं, अभी वक्त आपके हाथ में है। चाहे तो एक्सीडेंट माफ करवा लो, चाहे तो बीमारियां माफ कर। आज की रात बहुत कीमती रात, बेशक आज की रात मिलन की रात। बेशक आज महबूब महबूब से मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान बाजारों में फिर के अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के शायर का मजाक उड़ाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह कुछ लोगों ने कुछ नहीं लेना होता, लेकिन इस रात बाजारों में जाकर अपना जनाजा निकाल देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह ये बुजुर्गी की रात है, ये मिलन की रात है, ये अजमत की रात है, ये मिलने की रात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे चाली भैया ये लिखत पढ़त की रात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अहदो पैमान की रात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किस बात पे तो उतरा? सुभान अल्लाह। किस बात पर इतराता है तूने कोई लिखत पढ़त ली हुई है अल्लाह से? क्या तेरे पर कोई दस्तावेज उतर गई है? तो आज की रात जो जागा, आज की रात जिसने अपने रब से बात की, अल्लाह का वाला बातें करेंगे आज। सुभान अल्लाह अल्लाह तो हर रोज भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज की रात बड़ी मखसूस है। और ये वक्त अभी हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा हैरान कुन कीमती वक्त है। सुभान अल्लाह इसलिए मैं आपके सामने
अल्लाह की हम्दो सना बयान आपकी जुबानों से जोरदार तरीके से सुबहान अल्लाह निकलवाने की सुभान अल्लाह 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 सुभान सुभान अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील कायनात के सर्वे के बराबर कहते हैं सुभान अल्लाह। खुश नसीब हैं वो जो अरफे की रात गुजार कर आए, वो दिन जो वो अरफे के दिन में अपना वक्त गुजार रहे हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको जुमे का दिन भी मिल गया। सुभान अल्लाह खुश नसीब हैं वो लोग जो मस्जिद में बैठे हुए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो एक नमाज से दूसरी नमाज के मुंतजिर हैं। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हैं वो लोग जो आज अपने नबी पर दरूद भेजने आए हुए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो 21 बरस से दरूद पाक के साथी हैं। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इज्जत भी अल्लाह किसी किसी को देता है, मैं बता दूं। जाने भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो 21 साल से अपने नबी के दरूद के साथी हैं और अपने नबी के मुलाकाती हैं, ये सुभान अल्लाह। ये इंतजार कैसा इंतजार है, और उस पर रब की हम्दो सना सुभान अल्लाह कि दिल तड़प तड़प उठे और दिल फड़क जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाए वाकुन तुम अज़वाजन सलासा, तड़पने वालों को, फड़कने वालों को, अल्लाह के नाम का चर्चा करने वालों को, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। जाने भी और ठंडे लोगों को जो अल्लाह का नाम सुनते हैं तो बस ठंडे ही हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो अल्लाह के ज़ाकिरीन के साथ जिक्र नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने देखा पिछले जुमे को यहाँ कुछ लड़के 40वें पे आए हुए थे, मुसलसल वो पता नहीं क्या गंद देख देख के मुस्कुराते रहे। उनको नहीं पता कि वो अपनी गैरत का जनाजा उठा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो अल्लाह की इस्तेहकाक का मजाक उड़ा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो इंसान कितना कीमती होगा जो अल्लाह का नाम सुनता जाए और उसका दिल जोश और वलवले से भरता चला जाए। सुभान अल्लाह 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 फिर सुभान उसे अल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ याद न रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं, जाने भी मैं वकुन तुम अज़वाजन सलासा, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं लिख रहा हूं
मैं तेरा जज्बा देख रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरा दुनिया में से गुजरना देख रहा हूँ, अल्लाह मैं अपने साथ तेरी की हुई चाहत और लगाया हुआ वक्त देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अब मैं तुझे 3 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। अज़वाजन सलासा, सलासा कहते हैं 3, सुलुस, सलासा 3 हिस्सों में। अज़वाजा जोड़ दूंगा, डाल दूंगा, मिटा दूंगा, मिला दूंगा। अन करीब वकुन तुम, तुझे तीनों में से एक हिस्से में जाना होगा। क्या पता यहां आने से पहले कुछ लोग दूसरे में हो, तीसरे में, और आज अल्लाह का नारा लगा के पहले में आ गए हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रेट सही ना जा रहा उसका जोर लगवाए, और जब रेट हाई जा रहा हो तो परवाह ना करे। इस वक्त मैं आपको बता दूं, रेट इंतहा दर्जे हाई जा रहा है। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। कायनात के ज़र्रे के बराबर कहते हैं सुभान अल्लाह। बड़ा चाली भैया, मैं आपके लिए खजानों में से बहुत कुछ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक सुभान लेकिन अल्लाह, वक्त हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन अगला वक्त भी हमारा कम नहीं है, बता दो। बेशक आज अपने नबी पर होश और हवास से दरूद भेजना कोई कम रेट नहीं है, बता दो। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगला टाइम इससे भी कीमती है। सुभान अल्लाह। वो मुंतजिर है, वो देख रहा है। बेशक सुभान क्या बता, सुभान अल्लाह। व असहाबुल मैमना मा असहाबुल मैमना। हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो अल्लाह ने बताया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। पहली बात तो उन्होंने बताई थी, तो हम तो सारी जिंदगी उनका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। बेशक तो पस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले जो अल्लाह की मोहब्बत में भड़क जाते हैं, सुभान अल्लाह, जज्बा ईमानी लेकर चल उठते हैं। वा सहाबुल मशअमती मा सहाबुल मशअमा। और फिर वो लोग जो अल्लाह का अलम लिए अपनी जिंदगी तमाम कर देते हैं, फिर वो वापस नहीं लौटते, फिर दुनिया की तरफ ध्यान, जातियात की तरफ ध्यान नहीं डालते, बल्कि वो अपने अमाल को संभाले हुए मखलूक खुदा को जहन्नम की आग से निकाल कर अपने मालिक कुल खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। सुभान अल्लाह। बस बहुत बड़ी परवाज है आज आपके अपने पीरो मुर्शिद के साथ। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। जब आप इधर से चले तो उधर से अल्लाह भी चल पड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कभी भी नहीं समझेंगे जमीन से नारे की आवाज ऊपर जाए और अर्श ना हिल जाए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुतवज्जो ना हो और अल्लाह देखे ना उस तरफ, अल्लाहु अकबर। और बंदा ऐसे हाथ उठाए और अल्लाह उधर को चलना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वो बंदा अल्लाह जो मिलना पसंद ना करे, वो बंदा जो मिले और कदर ना करे। वो साबिकून कहलाने के लायक नहीं। जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। उलाइकल मुकर्रबून, बिल्कुल ही यही हैं वो लोग। पूरी दुनिया में जहां जहां भी वो लोग, उनकी तरफ से उलाइका इन्नल्लज़ीना, और मैंने आपको बताया था वल्लज़ीना उलाइका, जहां जहां भी हैं, जो जो अल्लाह का टेस्ट पास करेगा। आज ये नशरियात पूरे आलमीन के लिए हैं और नशरियात आलमीन पे जा भी रही हैं। कदरदानों के कान तक ये बात पहुंच भी रही है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल मुकर्रबून, ये तो अल्लाह के बिल्कुल ही करीब हो गए हैं। सुभान अल्लाह। टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको करीब होने का मतलब बता देता। करीब होने का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की हर बात माने और अल्लाह भी उसकी हर बात माने। सुभान अल्लाह। सुभान वो भी अल्लाह अपने परवरदिगार की कोई बात ना लुटाए और अल्लाह भी उसकी कोई बात ना लुटाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ये है उलाइकल मुकर्रबून। सुभान अल्लाह ये नहीं है कि जैसे आप जुड़ के बैठे हो, इसको मुकर्रबून नहीं कहते कि आप एक दूसरे के कुर्ब में बैठे हुए, नहीं, ये नहीं है। वो कुर्ब ही कुछ और है। अरे जानी भी आ फिर तू ना रहे, वो ना रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह महबूब महबूब से जा मिले। सुभान अल्लाह। महबूब सबसे बड़ा महबूब जो कुदरत वाला है, बेशक। वो हर वक्त अपने छोटे महबूब की आरजू पूरी करने के लिए पूछता, बता अब क्या चाहिए, अब क्या सुभान चाहिए। अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू ही चाहिए तू ही चाहिए तू ही चाहिए। आई लव यू अल्लाह। फी जन्नातिन नईम, ये ऐसी जन्नतों में होंगे जहां नेमतें बिखरी पड़ी होंगी। सुभान अल्लाह। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा ग्रोथ तो अगले लोगों में से होगा। वकलीलुम मिनल आखिरीन, अब तो समझाई नहीं समझ आती। इधर रिकॉर्ड करते हैं, उधर शैतान हाथ मार के साफ कर देता है। अभी 5 मिनट बाद ये बातें याद भी नहीं होंगी आप। अस्तगफिरुल्लाह। खुदा करे, अल्लाह करे कि ये बातें याद रह जाएं। आमीन। आमीन। कलीलुम मिनल आखिरीन, ये जात परस्ती छोड़ दो। कमाल का बंदा वो है जो दूसरे को दुख देता है, और बड़ा जालिम है वो शख्स जो हर वक्त अपने आप को सही कहता है। अस्तगफिरुल्लाह। कमाल का बंदा वो है जिसे अल्लाह से ही कहे, बेशक। जिसकी गवाही अल्लाह की जात दे। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। चूंकि आज ज़्यादातर लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, अगर नहीं भी रखा हुआ तो ये जो आखिरी टाइम होता है इसमें रोज़दार बन जाते हैं, शर्मो हया कर लेते हैं। अल्लाह इसकी लाज पर भी खैर अता कर देता है, बेशक। वरना इस रोज़े की कीमत 1 साल के बराबर बताई गई है। सुभान अल्लाह। बेशक। बदनसीब है जो आज भी फारग बैठा हुआ है। रोज़ा इज्जत ही इज्जत है। हाँ, रोज़ा नहीं मारता कभी किसी को, बेशक। रोज़ा बचाता है आप। बेशक। बहरहाल आप रोज़ेदारों के साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। इसके बाद हम दोबारा फिर आएंगे, फिर इंशाअल्लाह जोरदार तरीके से पूरी दुनिया में अल्लाह का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। और जानी पिया तो टाइम कम रह गया। मैं आपके सामने वो अजीम तरीन वक्त जो मेरे प्यारे नबी और आप सबके नबी मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन वजह तखलीक कायनात इमामुल अंबिया, हम उन्हें खुश करने चले हैं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी खुश हो गए तो अल्लाह भी मुस्कुरा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। अर्श और फर्श भी मुस्कुरा देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जानी पिया। नबी मुस्कुरा दिए तो ये कोरोने शरोने सारे दरबों पे बंद कर देगा अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। जानी पिया। क्या ही खूबसूरत बातें हैं।
बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ आज बहुत जज्बा होना चाहिए। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, चूंकि ये ऑनलाइन महफिल है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये जा रही है, तो आप लोग बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ 80 मरतबा दरूद का मतलब 80 मरतबा ही होता है। छोटे छोटे कामों के लिए उठकर बावर्ची खाने में जाना और कोई काम करना, सब्र से काम ले लो। 25-26 मिनट का काम है। पूरी तवज्जो के साथ आज इस अजीम दिन में जहां रेट बहुत हाई चल रहा है, हाँ क्या पता कि एक साल जो पढ़कर आए आज एक दिन आप पढ़ें तो उन साल वालों के बराबर हो जाएं इंशाअल्लाह। लेकिन मजे की बात है कि वो जो साल पढ़ के आए हैं वो साल वाले खुद भी मौजूद हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह। वो तो फिर कई साल वाले हो गए ना। जानी भी है। हाँ, उनको बुलाते हुए अल्लाह हर हाल में उन्हें आज दावत दी है। आपको ये दावतनामे का इल्म नहीं होता कि वो कब पहुंचा अब तक, कब निकले हो आप, किसने निकाला है आपको। शैतान रोकता रहा और आप निकलते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। आज की इस महफिल में बगैर कोई वजह बाहर ना निकले कोई भी। पीरो मुर्शद का कहना मानना बहुत बड़ी बात होती है, ये इससे भी बड़ी इज्जत होती है। बेशक बेशक। हाँ, चुप करके बैठ जाओ, तवज्जो रखो और एक एक दरूद मोहब्बतन, अकीदतन, तोहफतन अपने नबी तक, और वो दोनों हाथ से ऐसे रिसीव करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने ख्वाब में भी बताया था कि जुमे वाले दिन मैं सरवरियों के दरूद का मुंतजिर होता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर मुंतजिर ना होते और हमें मुंह ना लगाए होते तो हम 21 बरस तक इसको जारी ना रख सकते। ये दलील है इस बात। चलो सारे पढ़ो। वाला आलिहि वसल्लम
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم